प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। आज का विषय मैंने लिया है 5 बाइबल वर्सेस फॉर हैप्पी लाइफ, जीवन को सुखमय बिताने के 5 वचन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए चलते हैं वचन की ओर। तो पहला वचन मैंने लिया पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। तो दोस्तों, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए किसी प्रकार का बैर मन में नहीं रखते हैं और अपनी खुद की बड़ाई भी नहीं करते और कभी फूलते नहीं हैं, मतलब अपने आप को अहंकार में नहीं भरते हैं। तो प्रेम का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। हमें प्रेम होना चाहिए ताकि हम धीरज रख सके हर कामों में, और दूसरे के प्रति कृपालु भाव होना चाहिए, कृपा का भाव रख सके ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके। करना है। तो दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने लिया है गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय का 22वां पद, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज है। तो बहुत स्पष्ट है कि आत्मा का जो फल होता है, जो आत्मा से जो मनुष्य अपने शरीर से नहीं, शरीर के अभिलाषाओं से नहीं चलते हैं, शरीर की इच्छा पर नहीं चलते हैं, अपनी आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके अंदर प्रेम, आनंद और मेल और धीरज का गुण होता है। तो जब इन गुणों को लेकर आप अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चय ही आपका जीवन सुखमय और हैप्पी होगा। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 13 पद, और यहाँ लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ साफ साफ लिखा है कि सामर्थ्य जो देने वाला है यानी परमात्मा, परमेश्वर, उसके कारण मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चाहे संसार का लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपको ये विश्वास रखना होगा कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर का आशीष है, ईश्वर का हाथ है। ऐसा जीवन आपको बिताना होगा। आइए चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन नीति वचन का 3 अध्याय का 5 और 6 पद मैंने लिया है। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 5 में लिखा है। तो स्पष्ट है दोस्तों कि आपको संसार के रीति के नहीं चलना, लेकिन अपना बुद्धि, अपना समझ का सहारा नहीं, परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए आपको अपने जीवन के रास्ते को आगे बढ़ाना होगा। 6ठा पद में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जो भी जीवन में आप कार्य करते हैं उसके लिए आपको परमेश्वर को याद करना होगा, परमेश्वर को ध्यान में रखकर अपने जीवन को जीना होगा। निश्चित ही आपका जीवन एक सुखमय जीवन, एक शांतिमय जीवन होगा। आइए आखिरी वचन को मैंने लिया है पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय का 5वां पद। यहाँ लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उससे कुछ भी अंधकार नहीं है। तो साफ साफ लिखा है कि जो भी बातें बाइबल में बताई जाती हैं कि आपको हमेशा विश्वास रखना है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर एक प्रकाश है, एक ज्योति है, और जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं तो आपके जीवन में अंधकार बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल साफ आपका जीवन होगा, शांतिमय सुखमय जीवन होगा। तो आई होप आपको वचन अच्छा लगा होगा, प्रेरित किया होगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जो आपने सिखाया कि किन बातों को हम याद रखकर अपने जीवन को एक अच्छा जीवन, एक सुखमय, एक शांतिमय जीवन हम बिता सकते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग ये वचन को सुनते हैं वो भी इन वचनों को अपने जीवन में उतारे और उनका जीवन भी सुखमय और शांतिमय और आपके अनुग्रह में होने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि मुझे भी आपने ये सिखाया है और अपना अनुग्रह, अपना आशीष हमें दिया है। परमेश्वर पिता, हर एक सुनने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, उनके साथ आप रहिए, उनके अनुग्रह, अपना आशीर्वाद, अपना हाथ, अपनी कृपा उनके ऊपर रखिए, ताकि उनका जीवन इतना सुंदर हो, इतना सुखमय, इतना आनंदमय हो। इन बातों को सुनकर परमेश्वर वो संसार के अनुसार न चलने पाए, अपनी आत्मा के अनुसार चलने पाए। परमेश्वर, संसार चाहे जो भी कुछ कहे उनको वो माफ़ करने पाए और प्रेम और उदारता और धीरज के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी, आप अपना अनुग्रह उन सब के ऊपर रखिए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, और यहीं अपना प्रार्थना निवेदन लिखकर भेजते रहिए। मैं निश्चित समय निकाल प्रार्थना करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।